ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनाने। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव अब और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, चुनावी हलचल बिहार में तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी इस बार 225 सीटों पर जीत का ऐलान कर चुकी है, ये टारगेट सेट करके चल रही है, तो वहीं अमित शाह ने जेडीयू के 225 वाले टारगेट पर बड़ा बयान दिया और 225 का टारगेट घटाकर 160 कर दिया है। अररिया जिले के फरबीसगंज में कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के लोगों को 4 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दूसरी दिवाली 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में आर्थिक राहत पहुंचने की, तीसरी दिवाली 395 से ज्यादा वस्तुओं पर जीएसटी कम या खत्म होने की और चौथी दिवाली 160 प्लस सीटों के साथ एनडीए बीजेपी की सरकार बनाने की होगी। 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनाने हैं। मुझे बताओ कोसी सीमांचल वालों, हम सभी ये चारों दीपावली बड़े मन के साथ मनाएंगे ना? एक और काम करना है। जीविका दीदियों के पास 10,000 रुपया आया, किसानों के पास मोदी जी 6,000 हर साल भेज रहे हैं और इस बार क्रॉप भी बम्पर क्रॉप होने वाला है। अमित शाह का ये बयान अब खूब चर्चा में है। अमित शाह के इस बयान के चर्चा में रहने की वजह है जेडीयू का टारगेट। बीते साल से जेडीयू के कई नेता और मंत्री खुलकर ये बात कह चुके हैं कि एनडीए 225 सीटें जीतेगी। इसके साथ ये भी ऐलान कर चुके हैं कि 225 के साथ 2025 में फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह के इस बयान को लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि आखिर शाह ने टारगेट में ये कटौती क्यों की। शाह के इस बयान के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि शाह ने ग्राउंड फीडबैक और चुनावी सर्वेक्षणों के आधार पर ये बयान दिया है। बता दें कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और न ही एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अलायंस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन नवरात्र के बाद एक तरफ जहां अमित शाह ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के भरोसा दिया था, तो वहीं अब चुनाव के ऐलान का भी सबको इंतजार है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अमित शाह का जेडीयू के टारगेट को घटाकर 160 करना चर्चा का विषय है। देखना होगा कि अमित शाह के इस टारगेट वाले बयान पर जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपको क्या लगता है, इस बार एनडीए को कितनी सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।